मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। समझा था, उनका पुनः उच्चारण कर लेते हैं। अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं संरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश चतुश्चैकशः। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदाः परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भयस्थानान यसद विद्यस्य। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भयस्थानान यसद विद्यस्य। हाँ, तो कल अपन ने ये असाता वेदनी के आश्रव के कारणों को समझा था। इसमें एक बात और समझने के योग्य है कि कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी बन जाती है कि दुखी रहना ही उनका स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वहाँ पर अपने लिए असाता वेदनी के आश्रव का सतत जो है आवाहन करते रहते हैं, आश्रव करते रहते हैं। तो इससे अपने स्वभाव को भी परिवर्तन करने का प्रयास अपन इन कर्म सिद्धांतों को, इन छठे अध्याय को पढ़ करके समझ सकते हैं। एक उदाहरण पढ़ा था कि जिसमें पिता दुकान पर बैठा हुआ था और बच्चा अच्छे कपड़े पहन करके वहाँ पर पहुँच गया। तो पिता वहाँ पर कहने लगा कि देखो, हम तो कमा कमा करके थक जा रहे हैं और ये लोग बच्चे लोग उड़ाते रहते हैं। तो उसने अपने लिए पुराने जो वस्त्र थे वही निकाल लिए, नए को रख दिया। 2-4 दिन के बाद में वो पुराने वस्त्र पहन करके दुकान पर पहुँच गया। तो फिर वहाँ पर कहने लगा कि अभी तो हम कमा रहे हैं और ये हम लोगों को लजाते हैं सबके सामने कि देखो हम लोग इनको पैसा नहीं देते हैं। तो व्यक्ति जो है यदि क्रोध करना चाहे, गुस्सा होना चाहे, दुखी होना चाहे, तो ऐसे कुछ कारण ढूंढ करके वो हमेशा भी दुखी बना रह सकता है। लेकिन दुखी रहने से वहाँ पर असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। इसलिए अपने लिए इन कारणों को समझ करके उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। अब असाता वेदनी के बाद में साता वेदनी के आश्रव के कारण के लिए आचार्य महाराज 12वें सूत्र का अवतार करते हैं। भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्विद्यस्य। भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्विद्यस्य। भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्विद्यस्य। हाँ, सद्वेदस नहीं, वेद्यस्य। भूत यानी समस्त प्राणियों के लिए लिया जाता है। व्रति जो व्रतों को धारण करते हैं, अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि का योग ये भी होता है। और या इसमें योग में जहाँ पर ध्यान आदि को भी ले सकते हैं। और शांति ही, शांति का अर्थ होता है कषायों की निवृत्ति। और शौच जहाँ पर लोभ का उपरम हो जाता है, भी आपने 10 धर्मों में सुना ही है। ये सभी साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। तो इसमें भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा, इस प्रकार से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि समस्त प्राणियों पर दया परिणाम होना, ये भूत अनुकंपा हो गई। और वृत्ति अनुकंपा यानी अणुव्रति महाव्रतियों पर। अब यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि उन पर दया दया नहीं की जाती है उनके प्रति, तो वहाँ पर श्रद्धा और उसका भाव रहता है। तो यहाँ पर आचार्य जी इसका ऐसा लगाते हैं कि भूत के प्रति अनुकंपा और वृत्ति के प्रति आदान, वृत्ति को ग्रहण करना। तो इस प्रकार से उसका अर्थ निकालते हैं। वैसे जो टीकाओं में अर्थ मिलता है वहाँ पर भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा के रूप में मिलता है। फिर इनके लिए दान, निज और पर के उपकार, जो योग्य वस्तु का दान किया जाता है,
वो दान कहलाता है। फिर सराग संयम, राग से संयम यानी जिसमें प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्त्यात्मक जो संयम होता है वो सराग संयम कहलाता है। क्षांति ही, पहले योग हो गया, तो निर्वध्य क्रिया विशेष के अनुष्ठान को योग कहते हैं। क्षांति का अर्थ यहाँ पर पहले बता दिया कि क्रोधादि कषायों की निवृत्ति को क्षांति कहते हैं। और शौच, जहाँ पर पूरी तरह से जो लोभ कषाय का अभाव हो जाता है वो शौच कहलाता है। अब आदि शब्द से, यहाँ पे आदि भी है ना, शौचम इति शब्द के साथ में यहाँ पर आदि शब्द से नहीं, इधर पे आदि संयमादि योग है, आदि शब्द भी है तो उसमें संयमा, संयम, अकाम, निर्जरा, बाल तप आदि को भी यहाँ पर इसके साथ में ग्रहण कर सकते हैं। और इति शब्द से भगवान की पूजा, साधुओं की बाह्य वृत्ति, सरलता के भाव होना, विनयशीलता आदि को भी ग्रहण किया जाता है। अब इनमें साता वेदनी कर्म के और विशेष आश्रमों के कारण बताते हैं कि सत्पात्र तथा गरीब लोगों को दान देना और प्राणियों पर दया करना, ब्रह्मचर्य और संयम पालन करना और मन वचन काया पर नियंत्रण करना, सत्य, क्षमा, विनय, जिन पूजा, सरलता, तप दान आदि का पालना, किसी की कड़वी मीठी बातों का प्रतिकार नहीं करना, बीमार आदि होने पर भी निष्प्रय भावना से औषधि नहीं खाना, सेवा नहीं कराना, अर्थात जितना भी लोक में स्वयं पर उपकारी काम है वे सब साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण होते हैं। अब साता वेदनी के दो सूत्र, पहले असाता फिर असाता वेदनी के दो सूत्र निकल गए हैं। अब दो सूत्रों में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का वर्णन आ रहा है। तो दर्शन मोहिनी के लिए केवल श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, केवल श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, केवल श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। हाँ, अब इसमें दर्शन मोहिनी के आश्रम के कारण बता रहे हैं। तो केवली श्रुत यानी आगम, संग जो 4 प्रकार का संग होता है, और धर्म और देवों का, अवर्णवाद से दर्शन मोहिनी जिसका अर्थ मिथ्यात्व होता है उसका आश्रय होता है। दर्शन मोहिनी की जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति होती हैं उनका आश्रय नहीं होता, क्योंकि वो मिथ्यात्व के टूटने पर ही बनते हैं। तो मिथ्यात्व ही मूल में उसका आश्रय होता है। अवर्णवाद का अर्थ क्या होता है? कलुषता के कारण गुणवान और महिमावंत पुरुषों में दोष नहीं होने पर भी उनको दोष लगाना, कलंक लगाना, ये अवर्णवाद कहलाता है। अब केवली का वर्णवाद कैसा होता है कि केवली भगवान भी कबलाहार करते हैं, अपन जैसे भोजन करते हैं वैसे ही केवली भी करते हैं, ये उनके ऊपर अवर्णवाद है। जबकि वो अनंत शक्ति के धारक हैं, जिसके पास अनंत शक्ति है उसके लिए भोजन के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। केवली भी परिग्रह रखते हैं। भगवान महावीर भी बीमार हुए थे, तो इस प्रकार से केवली में भी रोग होते हैं, ये केवली का अवर्णवाद है। फिर श्रुत का वर्णवाद कि श्रुत में वहाँ पर मांस का खाना, शराब का पीना, रात्रि में भोजन करना आदि लिखा हुआ है, ऐसा यदि कोई कहता है तो ये श्रुत का आगम का अवर्णवाद है। संघ का वर्णवाद जो 4 प्रकार का संघ होता है उसमें ऋषि, मुनि, यति, अनगार ये भी भेद होते हैं, और दूसरा वहाँ पर मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका ऐसे भी बताते हैं। तो ये दिगंबर साधु स्नान नहीं करते इसलिए अपवित्र होते हैं, ये निर्लज्ज हैं और वासना से युक्त होते हैं, और इसके साथ साथ में अपने लिए दुख देते हैं केशलों के उपवास आदि के माध्यम से, और इस प्रकार से ये अहिंसा व्रती कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार का कथन करना ये संघ का अवर्णवाद है। कमंडलू में पैसा रखते हैं ऐसा भी कथन करते हैं तो वो भी संघ का अवर्णवाद है। फिर धर्म का अवर्णवाद कि अहिंसा करके पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। धर्म का फल यदि सुख है तो धर्मात्मा लोग दुखी क्यों दिखते हैं, स्वर्ग मोक्ष किसने देखा है। तो ये इस प्रकार से यदि कथन किया जाता है तो वो धर्म का अवर्णवाद है। फिर इसी के साथ साथ में घर में ही यदि शुद्धात्मा की अनुभूति होती है तो ये भी धर्म का अवर्णवाद के अंतर्गत ले सकते हैं। फिर देवों का अवर्णवाद, देव जो होते हैं वो समचतुर संस्थान वाले होते हैं, उनका विकृत रूप बनाना ये भी देवों का वर्णवाद है। देव मांस खाते हैं, बलि मांगते हैं, इस प्रकार से कथन करना ये देवों का वर्णवाद है। इसके साथ साथ में केवल यहाँ पर तो ये दिए हैं उपलक्षण के रूप में, और भी वर्णन आते हैं
तो उनमें सिद्धों का वर्णवाद, कि जब सिद्धों में वहाँ पर मोक्ष में कुछ भी पंचेंद्री के विषय नहीं है तो फिर उन भगवान को कैसे सुख हो सकता है, तो इस प्रकार से उनका वर्णवाद हो गया। इसी प्रकार से चैत्य का वर्णवाद, जो मूर्ति है उसमें अरहंत सिद्ध आदि दिखाई नहीं देते हैं तो इसलिए उनमें उनके गुण भी नहीं होते हैं, इस प्रकार से मूर्ति को नहीं मानना, तो इस प्रकार से वो चैत्य का भी वर्णवाद आता है वर्णन आगम में। अब इसके बाद में चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण के लिए अगला सूत्र अवतार लेता है। कषायोदयात् तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। कषायोदयात् तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। कषायोदयात् तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। हाँ, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम ये चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण है, यानी कषायों की तीव्रता से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। अब इनमें तीव्र परिणाम और मंद परिणाम के बारे में अपन पहले देख चुके हैं, तो जहाँ पर क्रोध मान माया आदि के उदय से अति संक्लिष्ट परिणाम होते हैं वो वहाँ पर तीव्र परिणाम कहलाते हैं। इनको अपन दूसरे रूप से समझें, जैसे कि मंदिर में अभिषेक पूजन करते समय या गुरुजनों के सामने भी यदि कोई क्रोधित होने लगे तो वो तीव्र परिणाम कहलाते हैं। किसी ने मंदिर में कह दिया कि आप घर से शुद्ध कपड़े पहन करके ना आकर के यहीं पर शुद्ध कपड़े पहने, तो कोई ने वहाँ पर गुस्से में वहाँ पर मंदिर आना ही छोड़ दिया, पूजा करना ही छोड़ दिया, तो ये भी वहाँ पर तीव्र परिणाम। उसमें अधिकतर ऐसे ही होता है कि बातों को लेकर के धर्म के मार्ग को तो छोड़ देते हैं और उन बातों को पकड़ लेते हैं जिनमें कोई सार नहीं रहता है, तो ये तीव्र परिणाम कहलाते हैं। इसी प्रकार से जब कोई मंदिर में दर्शन करने आ जाए, साधु आदि दर्शन करने जाए या कोई श्रावक दर्शन करने आए, तो बहुत भक्ति भाव से पूजा आदि चालू कर दी और वैसे जो है कर रहे हैं, तो इसमें माया के परिणाम के साथ में हो जाता है। इसी प्रकार से मंदिर आदि की जो दुकानें रहती हैं, संपत्ति आदि रहती हैं, उनको किराए पर लेकर के और उसमें फिर उनका जो है चुकता आदि नहीं करते, तो वो लोभ के तीव्र परिणाम का उदाहरण अपन समझ सकते हैं। बोलियाँ लेकर के भी यदि नहीं देते हैं तो वो भी जो है वहाँ पर उसके लोभ कषाय के तीव्र परिणामों को अपन समझ सकते हैं। अब इसमें जो चार कषायों के संबंधी अपने तीव्र परिणाम निकले, तो उनके माध्यम से फिर उन्हीं कषायों का बंध होगा। जिसी माया रहेगी तो माया का बंध होगा, इस प्रकार से। अब इन 9 कषाएँ भी होती हैं, वो भी चारित्र मोहिनी के अंतर्गत ही आती हैं। तो उसमें हास्य का आश्रव जो होता है, बहुत ज़ोर से हंसना, दीन जनों को देख करके हंसना, बहुत प्रलाप करना, धर्म की हंसी यदि उड़ाना, इसके माध्यम से हास्य उसका 9 कषाय का आश्रव होता है। विचित्र कीड़ा करना, दूसरों को आकर्षित करना, पर पदार्थों में रति, दूसरों को दुख देने के भाव आदि होने से रति 9 कषाय। फिर उसके माध्यम से उसमें दूसरे पदार्थों में उसकी बहुत ज़्यादा रति रहती है। दूसरे की रति का नाश करना, दूसरे में अरति उत्पन्न करना, ये यहाँ पर कल प्रश्न किया गया था कि यदि कोई के बीच में लड़ाई कर दी जाए तो उससे जो है अरति का आश्रव होता है। पापियों की संगति करना, खोटी क्रियाओं में उत्साह होना, ये अरति का आश्रय। इसके माध्यम से ऐसा होता है व्यक्ति को फिर कहीं पर भी रुचि नहीं होती है, किसी भी जगह जाएगा, यहाँ से बच्चों का होता है ना, घर है चलो थोड़ी थोड़ी देर में जो है कहीं पे जाएंगे बैठने के लिए, तो बच्चों की ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो वो तो खैर उदाहरण के लिए बता रहे हैं, उनमें कहीं पे भी किसी भी जगह में जो है वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगता, वो अरति 9 कषाय का भाव होता है। फिर स्वयं शोक करना, दूसरों को शोक करवाना, शोक करने वालों को उत्साहित करना आदि से शोक 9 कषाय का आश्रव होता है ना। जो व्यक्ति दुखी आदि बने रहते हैं तो वो उसमें इस प्रकार की स्थिति होती है। फिर स्वयं भयभीत होना, दूसरों को भयभीत करना, दूसरों को त्रास देने से भय 9 कषाय का आश्रव होता है। एक दिन हमने बताया कि बच्चा बहुत ज़्यादा भयभीत रहता है, तो उन्होंने एक ताबीज़ दे दिया। कहले अब ठीक है, कहले अब ठीक, वो तो ठीक है जिससे डरता था, लेकिन अब ये डर लगने लगा है कि कहीं ताबीज़ ही ना खो जाए। तो इस प्रकार से वो कषाय का 9 कषाय का कार्य होता है। फिर जुगुप्सा यानी ग्लानि, धर्मात्मा और चारित्र में तत्पर पुरुषों से ग्लानि करना, दूसरों की बदनामी करना आदि ये जुगुप्सा 9 कषाय का आश्रव का कारण है। अब वेदों के आश्रव में स्त्री वेद के आश्रव के लिए बता रहे हैं, ईर्ष्या करना, झूठ बोलना, पर स्त्री गमन करना, मायाचारी करना, अति कामी होना, अति श्रृंगार करना, यानी अपने शरीर के सजाने आदि की भावना होती है। जैसे आजकल बाली आदि भी बच्चे लोग पहनने लगे हैं,
और साथ साथ में टेटू आदि के माध्यम से भी अपने शरीर को सुसज्जित करने की भावना रखते हैं, तो इसके कारण में जो है स्त्री वेद का आश्रय होता है। फिर पुरुष वेद के लिए मंद क्रोध, अभिमान नहीं करना, निर्लोभ भाव, स्त्री में अल्पराग होना और सदार संतोष रखना, ये पुरुष वेद के आश्रय के कारण है। श्रृंगार में रुचि नहीं होना, ये भी पुरुष वेद के आश्रय के कारण है। फिर शीलवान और दीक्षाधारी को व्रत से भटकाना, उन्हें च्युत करने का प्रयास करना, अनाचार का सेवन करना, वेश्या, दासी, पशु का सेवन करना आदि से नपुंसक वेद का आश्रय होता है। अब इसमें कई बार ऐसी भी जो है हंसी की बातें होती हैं कि जैसे कोई बहुत ठंड में बैठ कर के माला फेर रहा है, तो उस समय में वहाँ पर भई आज तो ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि आज तो इनको लगता है केवल ज्ञान ही होने वाला है। तो इस प्रकार से जब कहते हैं तो वो वहाँ पर ये चारित्र मोहिनी के आश्रय के लिए कारण बन जाता है। कि अभी कोई पूछता है कि भाई तुम्हारी कितनी प्रतिमाएँ हैं, तो उसमें उत्तर में कह देना कि हमारे मंदिर में तो बहुत सी प्रतिमाएँ हैं। तो प्रतिमा का अर्थ वहाँ पर जो प्रतिमाओं को है, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार से उसको कहना। फिर कोई कहता है कि आज तो मैं बहुत लंबी सामायिक करूँगा, भाव उसका वहाँ पर है कि आज तो हम ओढ़ करके सोएंगे। कई बार जो है अभी चतुर्दशी के दिन, उपवास के दिन भी कहते हैं आज तो हम सोमायिक करेंगे, तो सोमायिक का अर्थ हमने सोएंगे, ऐसा भाव वहाँ पर प्रकट कर रहे थे। तो ये जो सामायिक के प्रति वहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो उस पर वहाँ पर उसके गुणों के ऊपर लांछन जैसी बात है। इसी प्रकार से यदि अपन देखें तो इनके माध्यम से है, और साथ ही साथ में यदि जैसे अपन सूकर और सिंह की लड़ाई देखें जिसमें वहाँ पर तीव्र क्रोध कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पर चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण नहीं है, वहाँ पर तो वो रक्षा के भाव से उस कार्य को कर रहा है। इसी प्रकार से जब कोई अपने शील आदि पर कोई वहाँ पर आक्रमण करता है, उस समय में यदि कोई ललकारता आदि है, कड़वे आदि शब्दों को बोलता है, तो वो भी वहाँ पर चारित्र मोहिनी के आश्रय का कारण नहीं होता। अब इसके बाद में आयु के आश्रय के कारण के बारे में बतलाते हैं। तो आयु के यानी अगले भव की आयु जो बांधते हैं, उसमें त्रिभाग में वो आयु बनती है। 2 भाग निकलने के बाद में त्रिभाग में आयु का बंधन होता है। जैसे किसी की 81 वर्ष की आयु है तो वो 27 दूनी 54 वर्ष में आयु के बनने के योग्य परिणाम वाला होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि इस 54 वर्ष तक तो उसकी आयु का नाश होगा ही नहीं। यदि एक्सीडेंट यदि हो जाए बीच में, तो उस समय में ऐसा होता है कि जब आखिरी समय में यदि बन जाता है, शरीर का नष्ट होने लगता है, तो असंक्षेप अद्धा कहलाता है। आखिरी समय में उसमें आयु बांध करके ही जीव जाता है। कभी भी आयु को बांधे बिना शरीर जो है आत्मा नहीं छोड़ती। तो इस प्रकार से ये भी है साथ में, और इसके साथ साथ में पुनर्जन्म का भी सिद्धांत है कि पुनर्जन्म भी होता है। बहुत सारे लोग तो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसके साथ में अपने लिए दृष्टि में रखना चाहिए। एक बार हमने उसमें पहले वहाँ पे सुनाया था कुछ उदाहरणों के माध्यम से कि पुनर्जन्म का भी सिद्धांत होता है। एक सदलगा का बैल था, वो बैल जब उसको खोला छोड़ दो तो वो जा कर के एक दीवार में अपने सींग को मारता था। तो वहाँ पे कोई ने समझा कि लगता है इस दीवार में कुछ होगा, और उसको बांध करके उससे पूछा कि इस दीवार को खोदें क्या। तो वो बैल अपनी गर्दन को हिला करके बोलता है कि हाँ इसको तोड़ो। और जब तोड़ करके देखा उसमें, तो वहाँ पर एक कलश में कुछ स्वर्ण आदि रखा हुआ था। तो इसके माध्यम से उसने पूर्व में उसने देखा था, उसके संस्कार उसके पास में थे। तो ये पुनर्जन्म के सिद्धांत के साथ साथ में ये अब जो आयु के आश्रय के लिए बता रहे हैं, इसमें 7 सूत्रों में आयु के आश्रय का वर्णन अब प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले नरकायु के आश्रय का कारण बतला रहे हैं। बव्वारंभ परिग्रहत्वम नारकश्यायुषः, बह्वारंभ परिग्रहत्वम नारकश्यायुषः। हाँ, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पने से, परिग्रहत्वम है, त्वम जो प्रत्यय लगता है जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व, त्वा लगा है ना इसमें, इसलिए पना उसका। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पने से नरक आयु के आश्रय का कारण होता है। आरंभ क्या कहलाता है? जिसमें 6 काय के जीवों की विराधना होती, ऐसे कार्यों को करना आरंभ कहलाता है ना। कोई भी कार्य करेंगे, व्यापार आदि, घर के कार्य आदि भी करते हैं, तो उसमें भी वहाँ पर झाड़ू लगाएंगे तो भी जीवों की विराधना होती। तो जो भी कार्य करते हैं वो आरंभ कहलाता है। और परिग्रह, यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार का जो संकल्प होता है वो परिग्रह कहलाता है। तो ये बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पना जिनके रहता है, उनके लिए नरक आयु के आश्रय का कारण है। यदि अपन ऐसा माने कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह भले नहीं है, भगवान के पास में आरंभ भले नहीं है, लेकिन परिग्रह तीर्थंकर के पास में जो समोषण होता है
उसमें बोलते हैं कई चक्रवर्तियों की संपदाएं लग जाती हैं। तो इतना बड़ा वहाँ पर समोषण है, यदि वो माने कि वो परिग्रह पना, उनमें परिग्रह पना नहीं है उसका, कि हमारा ऐसा भाव नहीं है, इसलिए वहाँ पर उनके लिए कर्म का आश्रव का कारण नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह होने पर ही केवल आश्रव का, नरक आयु के आश्रव का कारण नहीं होता, उसमें भाव अपनेपन का होगा, तब वो वहाँ पर नरक आयु के आश्रव के लिए कारण होगा। अब यहाँ पर लोभ लालच में पढ़ करके नायोग करने योग भी कार्य करने लगना, उसके अर्थ में यहाँ पर बहु शब्द लिखा है। जैसे कि शुभम चक्रवर्ती ने वहाँ पर अमृत फल खाने की लालच में नमोकार मंत्र को भी पैर से मिटाने का कार्य किया था। तो ये जो है वहाँ पर बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के अर्थ में इसको अपने को लेना चाहिए। अब इसमें मिथ्या दर्शन, यानी जब भी नरक आयु के आश्रव का कारण बनता है तो मिथ्यात्व में ही नरक आयु के आश्रव का कारण बनता है, और दूसरे गुणस्थानों में नहीं बनता है। तिर्यंच आयु तो एक और दूसरे गुणस्थान में ही बन जाती है, लेकिन नरक आयु केवल मिथ्यात्व में ही बनती है। तो उसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व का उदय रहे, और पत्थर के समान क्रोध करना, यानी जिसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के भाव हों, और अनुकंपा से रहते यानी दया से रहित होना, ये नरक आयु के आश्रव के कारण है। असत्य बोलना, चोरी करने की आदत होना, गुपचुप राग की चेष्टा करना, ये भी नरक आयु की आश्रव के कारण है। बैर बांध करके रखना, 6 महीने से ज़्यादा तक यदि बैर रहता है तो वहाँ पर सम्यक दर्शन भी नहीं रह पाता है। क्रूरता पूर्वक रोना चिल्लाना, ये भी उसके लिए है। साधुओं में फूट डालना, ये भी नरक आयु के आश्रव, बहुत सारी जगह आएंगे वो वही प्रत्यय बार बार। फिर तीर्थंकरों की असाधना करना, तीर्थंकर की असाधना करना, भगवान की जो वाणी है उसको नहीं मानना, इस प्रकार से ये तीर्थंकर है। कृष्ण लेश्या और रौद्र ध्यान पूर्वक मरना, रौद्र ध्यान के साथ में जब भी मरण होता है तो नरक आयु ने 5 पापों में आनंद मान करके, इसलिए कहा जाता है कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजा बन करके ही मरण को प्राप्त होता है तो नरक जाता है, और राजपद को त्याग कर देता है तो फिर वो आके उसमें उत्थान होने की संभावनाएं रहती हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनमें निरंतर हिंसा होती रहती है, ऐसे व्यवसाय आदि करना। फिर नरकायु का जो आश्रव होता है वो किन के लिए होता है? नरक के जीवों को नरकायु का आश्रव नहीं होता, देव के लिए नरकायु का आश्रव नहीं होता, केवल मिथ्या दृष्टि तिर्यंच और मनुष्यों के लिए नरकायु का आश्रव होता है। अब इसमें परिग्रह भी बहुत सारा, कई लोग बहुत बड़े बड़े आदमी भी रहते हैं इनके पास में बहुत परिग्रह रहता है, बहुत सारा जो आरंभ भी करते हैं, तो उसमें कैसे समझें कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ही नरकायु के आश्रव का कारण है? तो उसमें एक जो है कि अपने पास में जो संपत्ति है, यदि उसका कभी कोई धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग की बात आए तो उसके लिए भी देने के लिए तैयार नहीं होते, तो सदुपयोग के लिए तैयार नहीं होते, इसका मतलब है उसके प्रति परिग्रह के प्रति बड़ी आसक्ति है, वो बहु परिग्रही कहलाएगा। फिर इनके लिए, जिनके लिए ईमान तो सस्ता है, वस्तुएं बहुमूल्य हैं, वस्तुओं से ज़्यादा ईमान पर ध्यान नहीं देते, यानी वस्तु मिलना चाहिए चाहे कैसे मिल जाए, ऐसे भाव के साथ में रहते हैं, तो वो भी बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की भावना रहते हैं। और जिनमें भावना की कीमत नहीं होती, भावना त्याग की कीमत नहीं होती, वो वस्तु के मूल्य को दृष्टि रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई किसी के यहाँ पर गया और उसने किसी चीज़ भेंट दी उसके लिए, अब उसने उसके लिए सोने की एक मतलब माला आदि दी थी, अब वो माला को लेकर के कितनी हल्की सी चीज़ दी है, उसने जो दिया है उसका तो भाव नहीं रखा, लेकिन उस पर ये दृष्टि रख रहा है, तो ऐसे यदि भाव रहते हैं तो वो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वाले भाव होते हैं, उनके माध्यम से नरकायु के आश्रव का कारण बनता है। अब तिर्यंच आयु के आश्रव के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है माया तैर्यज्ञो नस्य, माया तैर्यज्ञो नस्य, माया तैर्यज्ञो नस्य, माया तैर्यज्ञो नस्य। हाँ, मायाचारी से यानी छल से तिर्यंच आयु का आश्रव होता है। अब तिर्यंच आयु का आश्रव जो बताया था अभी दूसरे गुणस्थान तक होता है, यानी पहले और दूसरे गुणस्थान में ही तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण बनता है। फिर तिर्यंच आयु के आश्रव के और अन्य क्या कारण हैं? अधर्म का उपदेश देना, यानी धर्म का ना देकर के अधर्म का उपदेश देना, षड्यंत्र करना, परस्पर फूट डालना, परस्पर फूट डालना इसमें भी आ गया, नरकायु में भी आया था, इसमें भी आया था। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो हर जगह माने अशुभ में उसमें लग जाते हैं। विसंवाद में रुचि रखना, यानी झगड़े में जिनकी रुचि होती है, कई बार होता है ना लोगों का कि कलह में बहुत रुचि रहती है, कुछ कुछ बात ऐसी पकड़ लेंगे जिसके कारण में लड़ना चालू कर देंगे, तो विसंवाद में रुचि होना। झूठे बाट तराजू आदि रखना, दूध में पानी मिलाना, यानी मिलावट आदि के कार्य करना।
सच्चे मार्ग का नाश करना, दुष्ट स्वभाव होना, शल्य से युक्त होना, ये भी माया के कारण तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। फिर इसमें जो पशु आदि बन जाते हैं उनके लिए बताया है कि जो माया से युक्त होते हैं वो कुत्ता और खरगोश बनते हैं, जो क्रोधी होते हैं वो बाघ और सिंह बनते हैं, मानी जो होते हैं वो मछली और सांप बनते हैं, जो रौद्रध्यानी होते हैं वो भैरुंड और ऊँट, भैरुंड एक पक्षी होता है बहुत बड़ा जो उड़ने वाला होता है। फिर निंदक जो दूसरों की निंदा करते हैं उनके लिए बताया सूकर बनते हैं, जो मिथ्या मार्ग पर चलने वाले होते हैं वो मुर्गी बनते हैं, धर्म से जो द्वेष रखते हैं वो हिरण बनते हैं, जाति मत से बिल्ली, विद्या के मत से उल्लू और तप के मत से कुत्ता, ऐश्वर्य के मत से मगर और रूप के मत से गधा, रिद्धि के मत से घोड़ा, चुगलखोर जो होते हैं वो रीछ और हिंसा में आनंद करने वाले बकरी बनते हैं। उनकी बार बार हिंसा होती है। तो इस प्रकार से ये वर्णन जो है ग्रंथों में आया हुआ है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि क्या मंदिर में छल करने से, भगवान की भक्ति करने से कुछ फल नहीं मिलता है? भगवान की भक्ति करते करते भी छल करते हैं तो उसके माध्यम से यदि तिर्यंच बन जाएंगे तो उन तिर्यंचों को सारी सुविधाएं रहेंगी, पशु भी बन जाएंगे, कुत्ते भी बन जाएंगे, तो अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे। ऐसा होगा कि वो माँ जो है कुत्ते को तो जो है अपने गोद में ले रहेगी, बच्चे को पैदल चलाएगी, तो उससे ज़्यादा उनके लिए वेटेज मिल जाएगा और सारी व्यवस्थाएं भी उनकी होती रहेंगी। जब वो बीमार पड़ेंगे तो उनको अच्छे हॉस्पिटल में भी सब कुछ होगी, व्यवस्थाएं होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनती है। अब इसके बाद में मनुष्य आयु के आश्रव का कारण बतलाते हुए अगले सूत्र का अवतार होता है। मनुष्य आयु के आश्रव के 2 सूत्र हैं। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। हाँ, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के कारण मनुष्य आयु का आश्रव होता है। अब अपन ने मनुष्य आयु प्राप्त की है तो पहले अपन ने पूर्व में अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखा होगा, उसके माध्यम से अपन ने इसको तो प्राप्त किया है। अब आगे जो है, आगे मनुष्य आयु को प्राप्त करना है तो कम से कम इतना तो अपने लिए अल्प आरंभ अल्प परिग्रह में जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो देव और नारकी होते हैं उनके लिए तो चौथे गुणस्थान तक मनुष्य आयु का आश्रव हो सकता है, लेकिन जो मनुष्य तिर्यंच होते हैं उनके केवल पहले और दूसरे गुणस्थान में ही मनुष्य आयु का आश्रव होता है, क्योंकि यदि सम्यक दृष्टि होते हैं मनुष्य और तिर्यंच तो वो नियम से देव बनते हैं, तो इसलिए उनके लिए वहाँ पर केवल पहले और दूसरे गुणस्थान में ही मनुष्य आयु का आश्रव का कारण बनता है। जो वृत्तियों को बनाया गया था भरत चक्रवर्ती के द्वारा, जो ब्राह्मण के रूप में बनाया था, उन्होंने चौथा वंश की स्थापना की थी, उसमें जो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वाले थे उन्हीं के लिए वहाँ पर ब्राह्मण बनाया गया था। तो इसका मतलब है जो है ये भी आगे चलने के लिए, यानी मनुष्यत्व को प्राप्त करने के लिए कम से कम इतना तो आवश्यक। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं नए ज़माने में जिनको बोलते हैं वहाँ पर मिनिमलिज्म, यानी कम से कम चीज़ों में जीवन अपना जीवने वाले। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वस्त्र के बारे में ही हैं, कहते हैं कि पूरी अलमारी भरी है लेकिन क्या पहने ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दिक्कत होती है, जितने ज़्यादा चॉइस रहती हैं उतने ज़्यादा व्यक्ति परेशान रहते हैं। और उसमें जो 2 ही यदि हैं, एक पहने हैं एक दूसरी पहन नहीं है, तो इस प्रकार से वहाँ पर कोई परेशानी नहीं। तो बहुत सारा जो परेशानी तो केवल इसके कारण हो जाती है। तो आजकल ऐसे बहुत से लोग रह रहे हैं, उनके घर को आया पेपर में भी आता रहता है उनके बारे में कि वो अपने घर में इतनी कम चीज़ें रखते हैं जिसके माध्यम से अपना जीवन अच्छे से जी सकें। और यदि अपन देखें अपने घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका प्रयोग साल भर में भी एक बार नहीं होता। तो उनको देख करके कि किन चीज़ों की आवश्यकता लगती है, ऐसा सोचो कि अपने को कहीं दूसरी जगह जाना है सामान लेकर के, तो कितना कम सामान लेकर के जाएं, तो उसको अपने देखें किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको अपन नोट करते जाएं। तो देखेंगे तो बहुत सारी जो अपने घर की चीज़ें हैं उसमें से 70-80% तो ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जिनका प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यक्ति वहाँ पर उनको जोड़ता रहता है। तो ये अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के लिए, मनुष्य आयु के लिए आश्रव के कारण में अपन इसको देख सकते हैं। और भी क्या है, आगे इसमें एक सूत्र आने वाला है, उसको भी यहाँ पर ले लिया है कि विनीत स्वभाव, यानी जो विनय से युक्त होता है, मार्दव और आर्जव के परिणाम होना,
अच्छे आचरण में सुख मानना, सरल व्यवहार होना, संतोषी जीवन होना, सबका उपकार करना, उदासीन रहना, ईर्ष्या से रहित भाव होना, अल्प संक्लेश, देवगुरु के प्रति आस्था, दानशील होना, कम बोलना, ये मनुष्य आयु के आश्रव के कारण हैं। फिर मनुष्यों में भोग भूमि की भी आयु होती है, तो उस समय में मद्य, मांस, मधु तथा उदंबर फल का त्याग करना, सत्यवादी होना, निरभिमानी होना, ये भोग भूमि में जाने के कारण है। उपवास करना, गुणवानों में अनुरक्त रहना, सच्चे गुरुओं को आहार आदि देना। वहाँ पर जो मिथ्यात के साथ में दान देते हैं तो उनके लिए भोग भूमि में जाने के लिए वहाँ पर कारण बनता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि रहेंगे तो वो तो देव बनेंगे, तो उस दृष्टि से वहाँ पर कहा जाता है। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक इसमें पहले हम इसके बारे में बतला चुके हैं। अब दूसरा सूत्र और है कि जिसमें मनुष्यायु के आश्रव के और भी कारण क्या हैं, तो स्वभाव मार्दवंच, हाँ, जैसे कुछ पशु होते हैं व्याघ्र, भेड़ी आदि, उनमें स्वभावतः क्रूरता होती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनको बिना किसी उपदेश के स्वभाव से ही उनका मृदु भाव होता है, बहुत विनयशील होते हैं। कोई उनको उपदेश दे कि भाई बहुत विनय रखना चाहिए, अपने को विनय घमंड नहीं करना चाहिए, उसके बाद कोई विनय दिखाए तो वो उपदेश पूर्वक हो गई। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्वभाव से उपदेश की अपेक्षा के बिना ही जिनके परिणामों में कोमलता होती है, वो स्वाभाविक मार्दवता कहलाती है। उसके माध्यम से ये मनुष्य आयु का भी आश्रव होता है, यानी दूसरा सूत्र बना दिया। अब इसमें चा शब्द के माध्यम से मनुष्य आयु का आश्रव अल्प आरंभ और अल्परिग्रह से नहीं, स्वभाव की मृदुता से भी होता है, ये अर्थ निकाल लिया। और इसी के साथ साथ में एक अर्थ ये भी है, एक साथ में सूत्र ना बना करके दोनों को अलग अलग सूत्र क्यों बनाया है, तो उसके लिए कहा है कि ये आगे देवायु के आश्रव का भी कारण है, यानी स्वभाव से जो मृदुता रहती है उससे देवायु का भी आश्रव होता है, उसके लिए भी लिया है। अब इसके बाद में सारी आयु के आश्रव का क्या कारण है, तो उसके कारण को बताते हुए कह रहे हैं निश्शील व्रतत्वंच सर्वेषाम, निश्शील व्रतत्वंच सर्वेषाम। हाँ, कोई शील का पालन नहीं है, कोई व्रतों का पालन नहीं है, फिर भी सभी आयु के आश्रव का कारण हो जाता है। और इसमें चा शब्द लिया है तो उसके माध्यम से कि अल्पारंभ और अल्परिग्रह रूप भाव और शील और व्रत से रहित होना, ये चारों आयु के आश्रव के कारण हैं। इसमें चा के साथ में इसको भी जोड़ सकते हैं। अब इसमें देवनार की, मनुष्य और तिर्यंच दोनों आयु को बांधते हैं। देवनार की जो है केवल मनुष्य और तिर्यंच इन्हीं आयु को बांधते हैं, और भोगभूमिया जीव देवायु को ही आश्रव करते हैं, उनके पास में कोई भी शील और व्रत नहीं होते, फिर भी वो देवायु को बांधते हैं। तो उसके लिए मुख्यता से ये सूत्र रखा है कि उनके पास में कोई भी शील और व्रत नहीं होते, फिर भी भोग भूमि में पहुंचने वाले जीव नियम से स्वर्ग में जाते हैं, इसलिए इसको रखा है। और अव्रति, मिथ्या दृष्टि, मनुष्य, तिर्यंच जो हैं वो चारु आयु का आश्रव कर सकते हैं। व्रति जीव तो देवायु का आश्रव ही करते हैं। इसमें सर्वेशाम क्यों लिया है, तो देवायु मात्र ही, लेकिन यहाँ पर भोग भूमि की अपेक्षा से ही उसको बतलाने के लिए सर्वेशाम शब्द को अलग से इसमें रखा है। तो आज अपन ने जिन सूत्रों को लिया है उन सूत्रों का उच्चारण अपन पुनः कर लेते हैं। भूतवृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सद्विद्यस्य। केवल श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। माया तैर्यज्ञो नस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। स्वभाव मार्दवंच निश्शील व्रतत्वंच सर्वेषाम। तो आज अपन ने जिन सूत्रों को लिया है उसमें एक सातावेदनी के आश्रव का, फिर दो सूत्रों में वहाँ पर दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के आश्रव का, फिर उसके बाद में एक सूत्र नरकायु के आश्रम का, फिर एक सूत्र वहाँ पर
तिर्यंचायु के आश्रव का, 2 सूत्रों में मनुष्यायु के आश्रव का और 1 सूत्र में सभी आयु के आश्रव का कारण अपन ने समझने का प्रयास किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।